मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलामत करता है। आज का शो मेरा है 451। आज का शो मेरा है 451 और शो का टॉपिक है खुदा पर भरोसा करना। और शो का टॉपिक है खुदा पर भरोसा करना। तो सबसे पहले तलावते कलाम पाक जिक्रिया नबी की किताब से उसके 2 हवाले पढ़ूंगा। पहला हवाला 4 बाब उसकी 10 आयत और दूसरा हवाला जो पढ़ूंगा जिक्रिया की किताब से ही 5 बाब और उसकी 3 और 4 आयत पढ़ूंगा। और यूं लिखा है 10 आयत में मुझे क्योंकि कौन है जिसने झूठी चीजों के दिन की तहकीर की, क्योंकि कौन है जिसने झूठी चीजों के दिन की तहकीर की, क्योंकि खुदावंद की वो सात आंखें, खुदावंद की वो सात आंखें जो सारी जमीन की सैर करती हैं और खुशी से उस साहूल को देखती हैं जो जरबाबल के हाथ में है। ये 4 बाब की 10 आयत और 5 बाब की 3 और 4 आयत में यूं लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा कि ये वो लानत है, फिर उसने मुझसे कहा कि ये वो लानत है जो तमाम मुल्क पर नाजल होने का है और इसके मुताबिक हर एक चोर, ये खास तौर पर मैंने हवाला लिया था कि हर एक चोर झूठी कसम खाने वाला यहां से काट डाला जाएगा। हर एक चोर और झूठी कसम खाने वाला यहां से काट डाला जाएगा। रब्बुल फ़ाज फरमाता है और मैं उसे भेजता हूं। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं उसे भेजता हूं और वो चोर के घर में और उसके घर में जो मेरे नाम की झूठी कसम खाता है घुसेगा और उसके घर में रहेगा और उसे उस लकड़ी और पत्थर समेत बर्बाद कर देगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं अपना बकायदा शो शुरू करता हूं जिसका टॉपिक है खुदा पर भरोसा करना। और हमें हर हाल में कुछ भी हो, हमें हर हाल में खुदा पर ही भरोसा करना है, क्योंकि हम जब इंसानों पर भरोसा करते हैं तो हम धोखा करते हैं। लेकिन अगर हम खुदा पर भरोसा करेंगे, उसके बेटे पर भरोसा करेंगे, तो फिर हमें कभी भी किसी किस्म का कोई धोखा नहीं मिलेगा। किसी किस्म की कोई भी जो भी कुछ हम सच्चे और अच्छे दिल से मांगते हैं वो खुदा हमें जरूर देगा, क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं। वो हमारे भरोसे को कभी भी नहीं तोड़ेगा। इसलिए हर हाल में हमें खुदावंद पर ही भरोसा करना चाहिए, बजाय इसके कि हम दुनियावी खुदाओं को या दुनियावी लोगों पर भरोसा करें और जिससे हम धोखा खाते हैं और वो हमारा भरोसा जो है वो तोड़ते हैं। तो सबसे पहले जो मैं तिलावत जो पोस्ट पढ़ूंगा वो आमिर बशीर की सबसे अहम सबक जो मैंने सीखा है, सबसे अहम सबक जो मैंने सीखा है वो ये है कि हर हाल में खुदा पर भरोसा किया जाए। और यहीं से मैंने शो लिया जाए और वाकई ये बिल्कुल सबसे अहम सबक है। सबसे अच्छी और सच्ची बात है कि हर हाल में हमें खुदावंद पर ही भरोसा करना चाहिए, बजाय इसके कि हम इधर उधर की बातों पर या झूठे खुदाओं पर या जो दुनियावी खुदा बने हुए हैं उन पर भरोसा करें, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं। क्योंकि दुनियावी खुदा और दुनियावी लोग जो कि झूठ और फरेब से काम चलाते हैं वो हमारा भरोसा तोड़ देते हैं। लेकिन खुदावंद पर भरोसा करने से खुदावंद कभी भी हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगा।
उसके बाद राबिया ईवान की पोस्ट है, कभी ऐसा होता है कि दिल बहुत बोझिल सा लगता है, कभी ऐसा होता है कि दिल बहुत बोझिल सा लगता है, बहुत सारे रोने को दिल करता है, बहुत सारा रोने को दिल करता है, लेकिन हम रो नहीं पाते, हम सह नहीं पाते। यकीन करो, ये लम्हा बड़ा अनमोल होता है, यकीन करो ये लम्हा बड़ा अनमोल होता है, और इस लम्हे में तुम अपने रब से कलाम किया करो, वो तुम्हारे सब जख्म भर देगा। बहुत अच्छी पोस्ट है। और हम जब भी परेशान होते हैं, और वाकई अक्सर होता है, हर एक इंसान के साथ होता है, जब भी आप परेशान होते हैं तो आपका दिल भर जाता है और दिल करता है कि किसी ना किसी तरीके से रोया जाए। उस वक्त आपका दिल बिल्कुल साफ होता है। और इसीलिए राबिया ने इस पोस्ट में लिखा है कि वो लम्हा जो है वो बहुत अनमोल होता है, बहुत खूबसूरत होता है, और उस लम्हे में हमें अपने खुदा पर भरोसा करते हुए खुदा के सामने जाना चाहिए। और जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किल है, जिसकी वजह से हमारा दिल भरा हुआ है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं, और उस चीज को खुदा पर, खुदा के सामने रखें, और खुदा पर पूरा भरोसा करके उससे जो है वो तुम्हारे सब जख्म भर देगा। इस लम्हे में तुम खुदा से कलाम करो, खुदा से बातें करो। जो भी खुदा आपको परेशानी है, जिसकी वजह से आपका दिल परेशान है, जिसकी वजह से आपका दिल भरा हुआ है, तो आप पूरे भरोसे के साथ अपने खुदा बाप और बेटे के सामने हाजिर हो सकते हैं, उसके सामने दुआ कर सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत मौका होता है कि उस वक्त दिल बिल्कुल साफ होता है, उसमें किसी किस्म की कोई इधर उधर की सोच नहीं होती। इसलिए हमने अपने पाक खुदा के पास जाना चाहिए और उस पर पूरे भरोसे के साथ जो भी मसला है उसके सामने रखना चाहिए। उसके बाद राहत अफजा, इबादत कौम पर हमला इंतहाई घिनौना है, ऐसा इंसानियत शोज अमल है। कोयटा मस्जिद में हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं। बिल्कुल बहुत खूबसूरत से, और बहुत सारे, कल भी मैंने आखिर में खुद अपने हवाले से इस बात की मजम्मत की थी कि ये ठीक बात नहीं। मजहब कोई भी है, किसी भी लिहाज से इंसानियत का कत्ल होता है, और इंसानों का कत्ल वो किसी भी मजहब से वो ठीक नहीं, क्योंकि खुदा की मखलूक है। तो खुदा ने इंसान को बनाया, और हम खुद ही अपने बहन भाइयों को, बच्चों को, और वो भी उस वक्त जबकि वो मस्जिद में नमाज के लिए जमा होते हैं। और बहुत दफा हमारे मसीहों के साथ अभी भी हो रहा है कि हम अपने गिरजाघर में दुआ कर रहे होते हैं, ऊपर से हमलावर हो जाते हैं जो लालची लोग हैं, और जमीन को थयाने की खातिर बहुत सारी बुरी हरकतें भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं, चर्च को भी तोड़ देते हैं। और ये बहुत बहुत गंदी हरकत है, क्योंकि जब कोई भी किसी भी तरह से, मुस्लिम भाई है, हम हैं, कोई भी है, जब वो खुदा के सामने सरनगू होते हैं, तो इसका मतलब कि आप खुदा के ऊपर हमला कर रहे हो, इंसानों पर। जी ठीक है, लेकिन इंसान कौन है? इंसान खुदा की मखलूक है, इंसान को ही खुदा ने बनाया था, और हम उन्हीं इंसानों पर हमला करते हैं और उनको मार देते हैं, शहीद कर देते हैं। ये बहुत बुरी बात है। बहुत खूब राहत अफजा सबीना राना ने इसी जो राहत अफजा की पोस्ट उस पर कमेंट्स दिए, और बहुत अच्छे कमेंट्स दिए उन्होंने। हमारा मुल्क एक लावारिस है, घर जैसा है। हमारा मुल्क एक लावारिस घर जैसे दिन रात रोजाना मुसल्लक और मजहब की जंग का सामना रहता है। मुसलमान मुल्क में इस्लाम को ही खतरा रहता है। वैसे बड़ी अजीब बात है कि एक मुस्लिम मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, और सिर्फ दुनिया में अगर इस्लाम को खतरा रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान में रहता है, जबकि ये एक इस्लामी रियासत है, एक इस्लामी मुल्क है, मुसलमानों की हुकूमत है, मुसलमान बसते हैं।
तो फिर हमें चंद लोगों से किस वजह से डरना चाहिए? जो मजहब हैं वो तो चीदा चीदा है, इतने बड़े कोई बहुत बड़ी आबादी तो है नहीं जिनसे खतरा। लेकिन अगर आप पर खुदा का भरोसा है और हर चीज पर आप अपने नबी जो है उन पर भरोसा है, तो फिर आपका मजहब क्यों खतरे में पड़ता है? यह मजहब तो कोई भी नहीं खतरे में पड़ना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो मुस्लिमिज्म है, या कोई भी मजहब है, उसको तो खतरा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम पूरे आस उम्मीद भरोसे के साथ खुदा के सामने हाजिर होते हैं। हमारा कोई भी फेथ है लेकिन सामने तो खुदा के ही जाते हैं, इसलिए हमने ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। ये तो छोटी छोटी पोस्टें हैं कि जो मैंने पढ़ दी, लेकिन हमारी आवाज वहां तक तो नहीं पहुंचती, लेकिन खुदा तक तो पहुंच रही है आवाज, क्योंकि जो भी आप दुआ करते हैं मैं शो करता हूँ खुदा के फजल से, खुदा के नाम पर जीसस लिंक टीवी के हवाले से शो करता हूँ, और मेरा पुख्ता ईमान है कि वो शो मेरा खुदा बाप और उसके बेटे तक जाता है और वो जरूर सुनता है, दुआओं का जवाब भी देता है। और समीना राणा ने बहुत अच्छा लिखा कि मुसलमान मुल्क इस्लाम को ही खतरा है, मुसलमान मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में इस्लाम को ही खतरा नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का खतरा नहीं। हमने अपने खालिक पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा भरोसा कभी भी नहीं तोड़ता। यूनस फ्रांसिस बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा, वो अरूज और जवाल जानता है, वो अरूज और जवाल जानता है, वो मेरा सब ही हाल जानता है। बिल्कुल, मैं अरूज पर हूँ, बुलंदियों पर हूँ, या गिर चुका हूँ, जवाल में आ चुका हूँ, लेकिन वो मेरा खुदा मेरे हाल को जानता है कि चाहे मैं अरूज में हूँ, चाहे मैं जमीन पर हूँ, चाहे आसमान पर हूँ, कहाँ पर भी हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, गुनाहगार हूँ, खुदा तरसू, जो कुछ भी है, वो एक एक बात का हाल जानता, हमारे दिलों और गुर्दों को जानने वाला है। तो फिर हमें किसी भी हाल में उससे किसी भी तरह से हमें डरना नहीं चाहिए, और उस पर भरोसा जो है पूरा रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी एक एक चीज जानता है और हमारी एक एक चीज देखता भी है। क्या है किसी के ज़हन में यहाँ, क्या है किसी के ज़हन में यहाँ, वो सभी के ख्याल जानता। क्या है किसी के ज़हन में, मेरे ज़हन में, आपके ज़हन में, किसी भी इंसान के ज़हन में कुछ भी है, वो जानता है कि मेरे ज़हन में क्या है, वो तो हर चीज को जानता है। और वो हमने जानता है कि हम जो कुछ भी उससे मांग रहे हैं, क्या वो ईमान से मांग रहे हैं या यकीन से या भरोसे से मांग रहे हैं, तो फिर हम क्यों इधर उधर के जो ख्यालात डराते हैं, जबकि वो हमारी जहन को, हमारे दिलों को, हमारे गुर्दों को, हमारे उठने बैठने को, चलने फिरने को जानता है। तो फिर हमने किस चीज की, हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, और ये हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए कि वो हमारे एक एक जो भी अमल है वो उसको देखता है और वो जानता है। बेमिसल की दो मिसाल में क्या, वो एक बेमिसाल बेमिसल है, जिस उसकी क्या मैं मिसाल, तो और उसकी मिसाल तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि तो वो कुदरत वाला है, वो तो अजली और अब्दी है, वो तो अल्फारो में गाह, ना जिसका शुरू है ना जिसका आखिर है, जिसने कुल आलम को बना दिया, इतनी खूबसूरत दुनिया बना दी, इस दुनिया में इतनी खूबसूरतियां रखी उसने, तो फिर हम उसकी मिसाल क्या दे सकते हैं? यही एक मिसाल है कि हम उस पर भरोसा रखें, और उसकी मिसाल दुनिया में हम एक दूसरे इंसान की तौर पर तो हम मिसालें देते रहते हैं कि यार उस जैसे, लेकिन खुदा के मुकाबले में कोई भी, चूंकि उसके मुकाबले में कोई भी चीज नहीं, शैतान है, लेकिन शैतान की मिसाल क्या देंगे? शैतान तो शैतानी काम करता है और शैतानी काम करता रहेगा, और उसकी जिबिल्लत है, और इसी वजह से उसको सजा मिली और उसको आसमान से जमीन पर फेंक दिया गया। और दोजख की आग जो है, दोजख एक्चुअली जो बना है वो शैतान के लिए बना है, और अगर हम शैतान पर भरोसा करेंगे, खुदा पर भरोसा नहीं करेंगे, तो लामहला हमें शैतान के साथ उस आग में गिराया जाएगा। इसलिए हमें खुदा पर और उसके बेटे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है।
वो तो एक मिसाल जानता है, वो क्या बोलते हैं कि एक मिसाल जानता है कि हम किससे उसको मिसाल नहीं दे सकते। ना अजियत कोई होगी मुझको, ना कोई अजियत होगी मुझको, वो अदू की भी चाल चल। मुझे कोई अजियत, मैं अगर उस पर भरोसा रखता हूँ, कामल भरोसा रखता हूँ, मुकम्मल भरोसा रखता हूँ, तो मुझे कोई भी किसी किस्म की अजियत, कोई किस्म की दुख तकलीफ कोई जरब भी नहीं आ सकती। गो शैतान जो वो हमारा दुश्मन है, वो भी जो मर्जी चाले चले, जैसे मर्जी इंसान को जिस मर्जी जहन को घुमाने की कोशिश करे, लेकिन हमारा भरोसा वो कभी भी नहीं तोड़ सकता। तो इसलिए हमें कभी किसी चीज से नहीं घबराना चाहिए। ना अजियत कोई होगी मुझको, वो अदू की भी चाल जानता है। क्योंकि वो दुश्मन, हमारा दुश्मन कौन है? इंसान का दुश्मन कौन है? शैतान है, दुश्मन है। लेकिन वह हमारा जो दुश्मन है, अगर हम पूरा भरोसा रखते हैं खुदा के सामने, तो फिर हमें कुछ भी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिरी शेर है फ्रांसिस सोत्रा साहब का, वो सभी धुनों से है वाकिफ। हमारी क्या धुन है, हम कहाँ घूम रहे हैं, हमारा ज़हन किधर है, वो एक एक धुन को जानता है, हमारी एक एक अदा को जानता है। वो सभी धुनों से है वाकिफ, वो सभी सुर और ताल जानता है। भी वो तो क्या है, खुदा है, उसको तो एक एक भी जो कुछ भी उसने इंसानों के सुर ताल, जो कुछ भी हम बजाते, जो कुछ भी गाते, वो हमारी सुर ताल को जानता है। हमारी सुरताल का मतलब है कि हमारी एक एक चीज से आगाह है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हमारे जहनों में क्या है, हमारे दिलों में क्या है। चूंकि हम अगर उस पर मुकम्मल भरोसा करते हैं, तो फिर हमें किसी भी तरह से किसी भी चीज की कमी नहीं होने। इंसान तो भरोसा तोड़ देता है, लेकिन खुदा कभी भी इंसान का भरोसा नहीं तोड़ेगा और ना तोड़ता है, ना उसका बेटा। और इसलिए हमें हर हाल में खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। और यही मेरा आज का टॉपिक है कि हम खुदा पर भरोसा रखें। हम इंसानों पर भरोसा क्यों क्यों रखते हैं? क्योंकि इंसान तो जो है वो तो परत जाता है, मुकर जाता है, झूठा है, फरेबी है, लेकिन खुदा ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसके बाद एक और पोस्ट है राबिया अवान की, वो लोग जो बज़ाहिर खुदा से दूर नजर आते हैं, वो ऐसा काम कर जाते हैं जो उन लोगों ने नहीं किए, जो कि खुदा के खादम और नामवर लोगों को करने चाहिए थे। बिल्कुल। और आम आदमी, बिल्कुल आम आदमी भी ऐसे खुदा के, जो इसलिए आम आदमी का दिल सिर्फ और सिर्फ खुदा पर होता है और उसका भरोसा खुदा पर होता है, तो इसलिए वो हर काम जो है वो भरोसे से करेगा, दुआ भरोसे से करेगा, यकीन से करेगा, दिल से करेगा, और वो मानेगा कि खुदा हमने है, खुदा के सामने जो कुछ भी रखूंगा। और यही पोस्ट का मतलब है कि आम आदमी बहुत कुछ कर सकता है दुआ, लेकिन जो नामवर लोग हैं, जो खुदा के खादम और नाम लोग करना चाहिए, वो नहीं कर सकते। इस तमसील के मुताबिक खुदा के करीब आने के लिए जरूरी है, इस तमसील के मुताबिक खुदा के लिए, खुदा के करीब आने के लिए जरूरी है कि आप दुखी और मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करें, तो आप बड़ा अजर पाएंगे। बिल्कुल ये सच्ची बात है। हम जो, जिनको हम सोचते हैं कि ये बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं शायद पैसे से, लेकिन पैसे से नहीं कुछ, लेकिन जैसे अगर वो दुखी इंसानियत की खिदमत कर दे, जैसे कल एक मिसाल की दी थी मैंने कि किसी ने, इतने अमीर आदमी ने कि शाही किले में शादी की, और उस शाही किले में कितने लाखों लाखों रुपये लगाए होंगे अपने शहजादे के लिए, उसको साबित करना चाहता था कि ये मुगलिया दौर का शहजादा है। लेकिन अगर वो उसमें से थोड़ा सा चौथा हिस्सा भी गरीब के लिए कर देता, और यही है कि दुखी और मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करे, तो आप पर बड़ा अजर पाएंगे, आप बहुत अजर पाएंगे। लेकिन
हम इस बात पे नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि दुनिया में हमारी बल्ले बल्ले कितनी होगी, देखो जी उसने शाही किले में शादी कर दी, वो दुनियावी नाम कमा रहे, लेकिन वो खुदा के सामने उसका नाम नहीं है, उसका नाम शैतान की लिस्ट में होगा, क्योंकि उसने गुर्बत के लिए, गरीब के लिए एक पैसा नहीं दिया, और लाखों लाखों रुपए अपना नाम बनाने के लिए, अपने बेटे का नाम बनाने के लिए, जो भी जिनसे वो शादी कर रहा है अपनी बेटे की, तो वो बता रखे देखो जी मैं कितना बड़ा, बहुत बड़ा शाहूकार हूं, लेकिन खुदा के सामने तो वो लाजर और गरीब आदमी, अमीर आदमी की मिसाल होगी ना, कि जब वो खुदा के पास जाएगा तो फिर वो गरीबों को देखेगा कि वो कहां पर है, और मैं अमीर आदमी दोजख की आग में जल रहा हूं, तो फिर उसको पता चलेगा कि मैंने दुनिया में कितनी गलतियां करता रहा हूं। बहुत खूबसूरत पोस्ट है रोबन दाऊद की, बहुत अच्छी है भी पोस्ट। इज्जत, दौलत, शोहरत, सहलियत, रुतबा सब खुदा दर नेमते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लिहाजा किसी से हसद करके अपनी इज्जत नफ्स को मजरू ना करें। बिल्कुल ठीक बात है ये, तो जो कुछ भी खुदा देता है, ओके, खुदा की, जैसे मैंने ये एक हवाला भी पढ़ा था, जो जिक्रिया 4 बाप उसकी 10 आयत, क्योंकि खुदावन की वो सांतक है जो सारी जमीन की सैर करती है, खुशी से उस साहूल को भी देखती है जो जरबाबल के हाथ में है। मतलब के खुदावंद की सांतक है। मैं भी शुरू में ये सोचता था खुदावन की सांतक है क्या, ये क्या हवाला है, लेकिन आज मैंने जब ये पढ़ लिया कि खुदावन की 7 आंखें सारी आलम पर सैर करती, सब तरफ उसकी आंखें मौजूद है, और मैं कहूं कि यही मतलब है कि खुदा की 7 आंखें, हम कितने भी जिधर मर्जी घूमे, लेकिन वो 7 आंखें खुदावन की तरफ देखती हैं, वो 7 आंखें देखती हमारे कि हमारा भरोसा खुदा पर और उसके बेटे पर कितना पक्का भरोसा है। अगर हमारा भरोसा पक्का, यकीन पक्का, ईमान पक्का, तो हमें किसी चीज का खौफ नहीं, और कोशिश करें कि थोड़े में भी जो भी किसी गरीब आदमी की मदद कर सकते हैं, लाचार की जरूर करें, और ये खुदा के सामने बहुत बड़ी आपको बरकत मिलेगी। रोज स्मिथ की एक पोस्ट, एक बहुत अच्छी पोस्ट है ये। एक औरत के सब्र और हौसले का तब पता चलता है, एक औरत के सब्र और हौसले का तब पता चलता है जब वो अपनी औलाद की खातिर ऐसे खावंद के साथ जिंदगी गुजारती है जो ना उसकी इज्जत करता है और ना उसकी जरूरियात का ख्याल रखता है। ऐसी औरत सच में अजीम होती है। और आप हमारे इर्द गिर्द अपने अड़ोस पड़ोस में देखे कैसे कितने जो खावंद हैं, और ये हकीकत में कर रहे हैं कि सिर्फ औरत को समझते कि बच्चे पैदा करना, मेरी खिदमत करना और बच्चों को पालना, बस, बाकी जो कभी उसकी जरूरियात जिंदगी या उसकी जो ख्वाहिशें हैं, उसकी भी ख्वाहिशें अच्छे कपड़े, अच्छा मिलना गिलना, घर अच्छा हो, खूबसूरत, लेकिन फिर भी वो औरतें कितनी अजीम, सच में वो कितनी अजीम औरतें होते हैं कि इतनी सख्तियां बर्दाश्त करने के लिए, वो किस लिए बर्दाश्त कर लिए कि बच्चे की खातिर, 1 है, 2 है, 3 है, 4, अपने बच्चों की खातिर वो कुर्बानी दे रही है। और ये वाकई सच है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों की तकलीफ को अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करती है। और इसलिए ऐसी औरतें वाकई उनको सलाम करना चाहिए कि और हमारे माहौल में ये बहुत कबाहत है कि हमारे बहुत सारे जो माँ बाप हैं, हस्बैंड हैं, और ऐसे औरतों से सलूक करते हैं, और नहीं होना चाहिए। बच्चों की खातिर सबको हमें
कुर्बानी देनी चाहिए, उस औरत की कदर करनी चाहिए कि वो एक नौकर की तरह सुबह उठती, आपको खाना बनाती, रात को देर से सोती, बच्चों की स्कूल तैयारी करके फिर सुबह उठ के सारा दिन दोपहर को भी खाना, कपड़े भी धोने, हर चीज करती है। तो वो तो एक मुफ्त में एक नौकर मिली हुई है, फिर भी हम उसकी कदर नहीं करते और ना हम उसकी जिस चीज की कदर करते हैं। ये भी किसी की बेटी, जैसे मेरी बेटी है या मेरी बहन है या मेरी माँ, हम ना उनकी बहुत बहुत इज्जत करते हैं और किसी की बहू बेटी की हम इज्जत नहीं करना चाहते, और ये हमारे मुआशरे की बहुत बहुत बुरी बात है। उसके बाद जावेद नाजर साहब सऊदी अरेबिया से, उनकी बहुत खूबसूरत गजल है। वो जो कहते हैं बात करते हैं, वो जो कहते हैं बात करते हैं, जिंदगी को याद करते हैं। वो जो कहते हैं, जो वाकई ये एक बात कहते हैं कि मैं ये बात करूंगा, और ये वादा करता है ये आपके साथ कोई भी किसी किस्म की कि मैं इस बात पर पूरा उतरूंगा, और वो जिंदगी को याद करते हैं। वाकई वो जिंदगी के भरोसे को पक्का करते हैं कि मैंने जो कुछ आपसे वादा किया है, हालांकि आज के दौर में सारे वादे झूठे, लेकिन जो इंसान जो बात मुंह से निकालता है उसको वो करता है। तो इसका मतलब है कि वो एक जिंदगी याद करता है, जिंदगी को जिंदा करता है और भरोसे को जिंदा करता है कि भरोसा बहुत बड़ी चीज है। ये तस्वर भी खूबसूरत है, ये तस्वर भी खूबसूरत है, और लफ्जों से बात करते हैं। ये तस्वर है, ख्याल है कि बहुत खूबसूरत है कि चलो दिल से तो नहीं तो लफ्जों से ही बात करेंगे, भरोसा नहीं है तो लफ्जों से बात कर लो, मुंह से बातें करें। लेकिन अगर हम लफ्जों से भी बात करें और मुंह से बातें खूबसूरत भी करें, लेकिन अगर भरोसे की बात करें तो खुदा उससे बहुत खुश होगा, और हम अपने भरोसे को पक्का करते हैं खुदा के सामने, इंसानों के सामने। खुदा पर भरोसा तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंसानों पर भी अगर आप किसी से वादा करते हैं कि भाई यार आप पूरा उम्मीद रहो, भरोसा रखो, जो भी मैंने आपसे वादा किया है मैं पूरा करूंगा, तो फिर वो बहुत बड़ी बात है। अपनी आवारगी भी खूब रही, अपनी आवारगी भी खूब रही, मुस्कुराते हैं बात करते हैं कि हम जब जवानी की बात अगर ले लें कि जब बंदा कुछ भी नहीं होता फिर वारा कर दी खूब करता है, खूब इधर उधर की सैरें करता है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा के खुश रहता है, हर वक्त मुस्कुराता है, हर किसी के साथ खुश रहता है, क्योंकि उस वक्त उसके सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती, किसी किस्म का कोई बोझ नहीं, तो इसलिए वो मुस्कुराता ही है, खुश रहता है। दिल ये कहता है कि आज कहने को, दिल ये कहता है कि आज कहने को आप दिल से क्या बात करते हैं, कि आज दिल ये कह रहा है कि वो देखना चाहता है, क्या भरोसा देखना चाहता है कि आप आज दिल से क्या बात करेंगे, किस दोस्त के साथ, किसी के साथ भी अपने दिल में अपने दिल का ख्याल जो भी है वो क्या बात करेंगे आपके। और बहुत बहुत खूबसूरत आखिरी शेर है, मैं भी उलझा हुआ हूँ मुद्दत से, मैं भी उलझा हुआ हूँ मुद्दत से, अब बैठो कोई बात करते हैं, अब बैठो कोई भरोसे की बात करते हो कि मैं भी काफी देर से परेशान, मुद्दत से काफी देर हुई है कि मैं परेशान हूँ, उलझा हुआ, बहुत सारी उलझनों में, परेशानियों में, घर की परेशानियों में, बच्चों की परेशानियां बहुत सारी। तो चलो आओ मिल बैठकर हम भरोसे की बातें करें कि शायद मैं एक दूसरे की, जब हम शेयर करते हैं एक दूसरे से कि मैं ये मेरे साथ परेशानी है, ये होता है दोस्तों में, अजीजों में बैठ के, तो फिर वो अच्छे जो दोस्त हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं फिर आपको अच्छा मशवरा भी दे देते हैं कि यार ये बात ठीक नहीं, ऐसे कर लो, अगर ये नहीं है परेशान है ऐसे नहीं तो ऐसे हल हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमने एक दूसरे पर भरोसा करें और भरोसा ना तोड़ें। और खुदा पर जब हम पक्का भरोसा करेंगे, इंसान तो भरोसा तोड़ सकता है लेकिन खुदा कभी हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगा। एक जावेद नाजिर की बहुत अच्छी पोस्ट है, मैं पत्थर हटाने वाला था,
मैं पत्थर हटाने वाला था, तुमने पत्थर ही उठा लिया मुझ पर मारने के लिए। या कि मैं तो यार एक सीधा सा आदमी पत्थर उठाने वाला था या मजदूरी करता था या पत्थरों के साथ, तो तुमने वो ही पत्थर जिसके लिए मैं इतना काम रास्ता साफ कर रहा था या जो भी, तो तुमने वही पत्थर मेरे ऊपर उठा लिया। इसका मतलब है कि तुमने उस दोस्त का भरोसा तोड़ा जो आपके साथ इतना भरोसा किए हुए था कि इससे मुझे कोई खतरा नहीं, और तुमने वही चीज, वही पत्थर या वही उसका भरोसा तोड़कर उस पर उठा लिया। तो इसका मतलब है कि तूने उसको बहुत धोखा दिया। बहुत खूबसूरत। उसके बाद टीना विलियम की बहुत अच्छी पोस्ट, इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं है। बिल्कुल, ये तो ठीक बात है कि इंसान तो हमारा है, ये तो खुदा का इंतखाब है कि उसने इंसान के मट्टी का पतला बना के उसमें उसने सांस पैसा फूंका और वो इंसान बन गया। ये कुदरत की इता करदा है, ये कुदरत ने इंसान को बनाया कि एक मट्टी के पतले में जो सांस पे कर इंसान चलता फिरता हुआ, और आज दुनिया पर सितारों पर पहुंचने की कोशिश। लेकिन अपने अंदर ये बात खूबसूरत है कि अपने अंदर इंसानियत कायम रखना, ये हमारा इंतखाब है। बिल्कुल, कि हम कितने अच्छे हैं, हम एक दूसरे पर कितना भरोसा कर, इंसानियत यही है कि एक दूसरे पर भरोसा रखना। खुदा पर भरोसा तो रखना ही रखना है, लेकिन हम दुनियावी तौर पर भी अगर एक दूसरे पर भी भरोसा रखें तो फिर हम एक दूसरे का एतमाद जो है वो बहाल होता है कि हम एक दूसरे से फिर हमारे दिल में बुराइयां नहीं, या एक दूसरे से हसद नहीं, या किसी भी तरह से कोई बात ऐसी नहीं होनी होती। तो इसलिए हमें इंसानियत, इंसान होना और इंसानियत हमने होना, वो हमारा इंतखाब है। जब दुनिया में आते तो फिर हमें इंतखाब करना है कि हम शैतान की तरफ जाएं, हम बुराई की तरफ जाएं, किस तरफ जाएं। लेकिन अगर जैसे लिखा है कि अपने अंदर इंसानियत कायम रखना हमारा इंतखाब है, वो हमारा इंतखाब कि हम इंसान बने, इंसानियत की खिदमत करें और एक दूसरे पर भरोसा करें, और सबसे बढ़कर उस खुदा पाक का जिसने इंसान को बनाया उस पर भरोसा करें। इंसान तो भरोसे तोड़ सकते हैं, खुदा कभी हमारा भरोसा नहीं तोड़ सकता। बहुत खूबसूरत एक कुछ छोटी सी और पोस्ट है, बहुत ही आज की सच्ची बात वाली बात है कि हम तब तक दुआ नहीं करते जब तक किसी आजमाइश में नहीं पड़ते। और ये बिल्कुल 100% बात, हमें खुदा उस वक्त याद आता है कि जब हम इंसानों से धोखे खाकर, जो इंसान हमारे भरोसे तोड़ देते हैं, जिन पर हम बहुत पुख्ता ईमान रखते हैं कि हमारा ये कभी भरोसा नहीं तोड़ेगा, और फिर हम जब आजमाइश में गिरते तो फिर हम खुदा के पास जाते, फिर हम खुदा से फरियाद करते, फिर हम खुदा, और वो जब हम फिर गिरे हुए भी उसके पास जाए, वो गिरोहों को उठा लेता है और हर तरह से वो हमारा भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेगा। और ये बहुत खूबसूरत बात, खुदा पर पुख्ता ईमान रखें, खुदा पर पुख्ता भरोसा रखें तो कभी भी हमारा भरोसा नहीं टूटेगा। इंसान भरोसे तोड़ सकते हैं लेकिन खुदा कभी हमारा भरोसा नहीं रख। लेकिन हमने पुख्ता भरोसा रखें, ये नहीं कि हमें जब हमारे ऊपर आजमाइश आ गई तो फिर हमने खुदा पर भरोसा कर लिए, नहीं, हर वक्त, ताकि अगर हम खुदा पर भरोसा रखते रहेंगे तो मेरे ख्याल हमें कभी भी आजमाइश में पड़ने की नहीं जरूरत, क्योंकि फिर शैतान या शैतानी लोग या शैतानी काम करने वाले ऊपर हमारा इतना कुछ नहीं जो कोई परेशानी हमें कर देंगे। इसलिए हमें खुदा पर भरोसा करना चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत एक पोस्ट है टीना विलियम ने, उस्ताद का रुतबा। मैंने इसका नाम रखा है उस्ताद का रुतबा। कि उस्ताद का रुतबा क्या होता है। एक जमाना था
हमसे पहले या हमने अपने जमाने में भी खूबसूरत उस्तादों को देखा। ना उस वक्त ट्यूशन होती थी, ना सिर्फ बेलौस खिदमत करते थे। उस्ताद कहते कि नहीं किसी चीज की समझ आई तो बार बार पूछो, अगर मेरे घर भी आ जाओ तो मैं तैयार हूं आपके, जो समझ चीज नहीं, कोई सवाल नहीं या किसी भी चीज की समझ नहीं आती, वो उस्ताद थे। और हमने उन उस्तादों, आजकल मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था कि आजकल के उस्ताद तो खरीदे हुए उस्ताद हैं, क्योंकि एक बच्चे से आप 1000, 2000 या 5000 ट्यूशन दे रहे हैं, तो फिर वो बच्चा आपकी इज्जत क्या करेगा? उसने तो आपको खरीद लिया हुआ है, या उसके माँ बाप आपको ट्यूशन देते हैं खरीद के। तो आजकल का उस्ताद तो बिका हुआ है, लेकिन पुराने जमाने का उस्ताद बिका हुआ नहीं था। वो हमें मुफ्त में, और कदर माँ बाप भी कदर करते थे, और उस्ताद बच्चों को जो कुछ भी अच्छी और सच्ची और भरोसे की बातें वो पढ़ाते थे। और जो कुछ भी हम जहां पर भी हैं, माने ना माने, हम नहीं उस्ताद की कदर करते, लेकिन उस्तादों की वजह से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो लिखा, देखो क्या हसीन है चेहरा उस्ताद का, देखो क्या हसीन है चेहरा खुदा का, शेरों में सेरा बुलंद है, शेरों में सेरा बुलंद है सेरा उस्ताद का। कि वाकई हम जितना भी उसकी कदर करें, एक जमाना था, लेकिन अब नहीं, कि जब इम्तहान का रिजल्ट निकलता था तो अक्सर मार्च अप्रैल में होते थे, और उस वक्त हम जो थे कि आज रिजल्ट निकलना, लोग हार खरीद के भी लाते थे कहीं से भी, और फिर वो जो हमारे पास वो मेवा गिरी, इस किस्म के हार जो प्रो के अपने उस्ताद के गलों में डालते थे कि मैं उस्ताद की वजह से आज पास हुआ, मैंने आज इम्तहान पास कर लिया। और बिल्कुल हकीकत है कि हम दूर दूर से जाकर फूल लाते थे। आजकल तो फूलों की कमी नहीं, उस वक्त फूल कहाँ इतने होते थे, लेकिन उस्ताद की कदर थी कि जब भी नाम पुकारा जाता कि या जो भी एल्फ्रेड आप पास हो गए और आप 8वीं में 9वीं में चले गए, तो भाग के स्टेज पर उस्ताद के गले में हाथ डालते थे, और वाकई उसका सेहरा बहुत ऊंचा होता था। हाथों में लिए मुश्किल वो चलता है सुबह शाम, हाथों में लिए मिशन रोशनी, के जो हमें एक बच्चे को जिसको अल्फ बे भी नहीं आता था, अल्फ बे से शुरू करके कहाँ तक पहुंचा देता, उसके बाद एमए, डॉक्टर, वकील, क्या कुछ नहीं। और आजकल के वकील उस्तादों से पढ़े हुए क्या तमाशे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने उस्तादों की कदर नहीं की। अगर उस्तादों की कदर की होती तो वो बूढ़ों को भी, अपने जो इंसान हैं जिनके अस्पतालों में जाके हमले करते, तो वो, इसका मतलब है कि वो तो बेस्तादे लोग हैं। क्योंकि अगर उस्तादों की कदर होती थी ऐसी ने कि इंसानियत के खिलाफ काम नहीं करते, तो ये मैं कहूंगा कि ये अच्छे उस्तादों से नहीं पढ़े हुए, वे उन उस्तादों से पढ़े रिश्वत लेके पास हुए। क्योंकि फेसबुक पे देखता हूँ, वैसे भी टीवी पे एग्जाम होते हैं, खास तौर पर सिंध में तो क्या तमाशे लगते हैं। और आजकल सेलफोन है, अंदर सेलफोन है, बाहर से मैसेज आ रहा है, दी कौन सा सवाल है यार, ये सवाल है, उसका जवाब मुझे सेंड करो, और जल्दी से वो जवाब सेंड। तो फिर उस्ताद की क्या कदर है? फिर तो सेलफोन की कदर है, क्योंकि अपने सेलफोन से या बूटी से या रिश्वत से डिग्रियां लेते हैं। और यही वजह कि हमारे यहाँ उस्ताद की किसी भी हवाले से कदर नहीं है। आंधी तूफान हो या जल्जले आफात, कोई भी आंधी हो, तूफान हो, जल्जले किस किस्म की भी आते हो, गिरा नहीं सकते कभी जज्बा उस्ताद का। और सच्चा जज्बा, जो उस्ताद का सच्चा जज्बा होता है, वो इंसान कुछ भी हो वो नहीं। लेकिन आजकल का जज्बा जो उस्ताद का, वो ना जज्बा है उस्ताद का है, और ना आगे शागिर्द का ही जज्बा है। क्योंकि उसको तो पैसे रिश्वत लेके, उसको सिर्फ डिग्री चाहिए या सनद चाहिए पास, उसके पास इल्म आए ना। और यही वजह है कि हमारी मुल्क की इतनी सारी जो परेशानियां, क्योंकि हमने ना उस्तादों की कदर करते, ना हम इधर उधर सीखते, हम चोरी छप्पे गया
सब चीजें जो जिससे हम ट्यूशन पढ़ते हैं वो भी उस्ताद होता है स्कूल से, और वो घर में ही आपको बता देता है यार मैंने ये क्वेश्चन किए, इनको जरा याद कर लेना। तो फिर क्या हुआ, उस्ताद की भी कदर नहीं, उस शागिर्द तो बिल्कुल ही गए गुजरे हो गए ना। है बेखौफ न डर हूं और मैं हूं बेखतर, बेखौफ हूं न डर हूं और मैं हूं बेखतर, घर से चौगिर्द हो मेरे पैरा उस्ताद का, कुछ भी हो डर, जो सही और सच्चा और अच्छा और भरोसे वाला उस्ताद है वो ना डर होता है, बहुत ना डर होता है, और वो जो दिल से काम करता है भरोसे के साथ। जिनके बच्चे आते हैं उनके पास पढ़ने के लिए, वो उनका दिल नहीं तोड़ता, उनका भरोसा नहीं तोड़ता, इसलिए उसको हर हाल में ये एक लगन होती कि मेरा शागिर्द एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करे। और उस वक्त वो बेलौस खिदमत करते थे और शागिर्द भी उनकी कदर करते थे। गो लाखों शोभा जात हैं दुनिया जहान में, बिल्कुल गो लाखों शोभा जात हैं दुनिया जहान में, लेकिन बुलंद सबसे है रुतबा उस्ताद का। इन मुल्कों में यूएसए, जर्मनी में कई बार फेसबुक पर आते हैं कि इटली की एक बात है जो अखलाक अहमद साहब ने कई दफा फेसबुक पे आती है कि वो किसी कोर्ट में चले गए, अचानक कोई चलान हो गया, उनका टिकट मिल गई, और जब उसने बताया कि मैं उस्ताद के शोबे से, तो जज उठ के खड़ा हो गया और साथ जो भी उस कोर्ट में बैठे हुए लोग थे वो भी खड़े हो गए। तो इस वजह से उस्ताद की इज्जत, हम कहते हैं जी हम सबको अच्छी हैं, हमारी वजह से दुनिया चल रही है, हमारी, ये ऐसे कहने से नहीं दुनिया चलती, दुनिया खुदा से, खुदा के भरोसे पर चलती। लेकिन कदर इन मुल्कों में है, उस्ताद की भी शागिर्द भी कदर करते हैं, और जो भी पढ़ते हैं ईमानदारी से, कभी कोई ट्यूशन वाली कोई बात ही नहीं है, इधर कोई ट्यूशन पढ़नी ना, स्कूल से आगे जो कुछ भी मिला है वो घर में करना है, फिर स्कूल में जाना है, और इतनी इज्जत कि बच्चे खुश होके, बच्चे बहुत खुशी से, हमारा बच्चा अपना मेरा पोता है, खुशी से स्कूल जाता है, कोई डर खौफ नहीं। वो फिर आके अपने आप को बताता है कि ये टीचर ने कहा, ये टीचर ने दिया। तो ये है हमारे मुल्कों, इस मुल्कों के टीचर हैं, और हमारे मुल्कों के, हम नाम से हर चीज को बड़ा ऊंचा करते हैं लेकिन बगैर भरोसे के, और हम भरोसा तोड़ते हैं, शागिर्द उस्तादों का भरोसा तोड़ते हैं। आखिरी शेर है, लेकिन बुलंद सब्ज है रुतबा उस्ताद का, आए दीन तेरी सरफराजी का खुला राज है। आए दीन ते दीन लिखना ले, उसके प्रोफेसर डॉक्टर उमरान दीन, दीन नाम है और तखल्लस भी है। आए दीन तेरी सरफराजी का खुला है राज, शायद कभी रहा है तू ताबे उस्ताद के, शायद नहीं, दीन साहब आप ताबे शायद नहीं, हकीकत है, न भी जो भी जहां भी है उस्ताद की मेहरबानी से, उसके अलफबे, उसके तख्ती, अब तो तख्तियां कहाँ हैं, लेकिन जो उस तख्ती में, जो गाछनी में, जो काने की कलम में मजा था, आज के पेन महंगे से महंगा पेन मिले है, वो बात, वो मोहब्बत नहीं है उसमें। बहुत खूबसूरत लिखा है। उसके बाद एक दो दुआ दस्तक की तरह है, दाऊद गेल की दुआ दस्तक की तरह है, और मसाइल दस्तक से ही दरवाजा खोल जाता है। भरोसे से दुआ करें खुदा के सामने, पूरे भरोसे से, और यही मेरा टॉपिक आज का कि भरोसा, खुदा पर भरोसा, खुदा पर भरोसा या पुख्ता भरोसा जो है वो खुदा पर करें। हम इंसानों पर भी करें, लेकिन इंसान तो इंसान है, वो तो भरोसा, लेकिन अगर हम पूरे खुदा का दरवाजा दस्तक देते हैं सच्चे दिल से, वो दरवाजा भी खोलता है, दिल भी खोल देता है, हमारा भरोसा नहीं तोड़ता, और हमारी एक एक दुआ को सुन लेता और कबूल करता है। इसलिए हमें दुआ के लिए दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है मांगो तो जिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आखिरी पोस्ट है, जिसका तल्लुक खुदा के साथ अच्छा होता है
उसका ताल्लुक इंसानों के साथ भी अच्छा होता है। ये दाऊद गिल की 3-4 पोस्टें हैं। जिसका ताल्लुक खुदा के साथ अच्छा होता है, उसका ताल्लुक इंसानों के साथ भी अच्छा होता है, क्योंकि जिसका भरोसा खुदा पर होता है वो इंसानों पर भी भरोसा करता है। और ये बहुत खूबसूरत बात है। हमने खुदा, अगर हम खुदा के साथ हमारा ताल्लुक सही है तो इसका मतलब है कि हमारे दिल में कोई डर है, खौफ है, तो फिर हम इंसानों से भी, खुदा की मखलूक से भी अच्छा बर्ताव करेंगे, मोहब्बत करेंगे, हम उनका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। आखिरी पोस्ट है, नए साल में अगरचे अच्छा सोचना है तो सबसे पहले दूसरों का बुरा सोचना बंद कर दे। और ये खूबसूरत आखिरी पोस्ट, हम अगर अपने लिए अच्छा सोचते, नए साल में हमने क्या वादे किए, सोचा तो बहुत को, लेकिन अमल तो किसी पर भी नहीं। हम फिर उसी तरह एक दूसरे के भरोसे तोड़ रहे हैं, हम फिर उसी तरह एक दूसरे को बुराइयां कर रहे हैं, हसद कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं। तो ये फिर नए साल में तो कोई नहीं, लेकिन हमने खुदा पर तो भरोसा करना ही, और हम करते हैं। जब हम गिर जाते हैं, जैसे मैंने ये पोस्ट पढ़ी थी, हम तब तक दुआएं नहीं करते जब तक कि किसी आजमाइश में नहीं पड़ते, तो फिर हम वापस खुदा की तरफ जाते, उस खाल के हकीकी की तरफ। फिर हमें याद आता है कि नहीं, वो हमारा भरोसा पक्का भरोसा है, यकीन है कि वो हमें मायूस नहीं करेगा। इसलिए हमें, अगर हमारा ताल्लुक अच्छा है, खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो हम उसकी मखलूक से भी मोहब्बत करेंगे। तो इसलिए हमें कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने ईमान में मजबूत रहें, खुदा पर भरोसा करें। खुदा इंसान को भरोसे तोड़ता है, क्योंकि उसको तो एक लालच है। आजकल के दौर में हमारे मुल्कों में खास तौर पर उनको तो पता ही सिर्फ एक चीज उनके सामने है, दौलत जितनी इकट्ठी कर लो। हालांकि वो इस चीज को भी मानता है कि मौत बारहक है, लेकिन फिर भी वो दौलत इकट्ठी करता जाता है कि पता नहीं, मैं जाऊंगा तो शायद कब्र में भी ये सारी ये तिजोरियां चली जाएंगी मेरे साथ। ये तो नहीं हो सकता। जो कुछ अभी जो मैंने हवाला पढ़ा था, जिक्रिया नबी का 5 बाप, उसकी 3 आए थे। फिर उसने मुझसे कहा, ये वो लानत है जो तमाम मुल्क पर नाजिल होने का है, और उसके मुताबिक हर एक चोर और झूठी कसम खाने वाला यहां से काट दिया जाएगा। बिल्कुल, वो जो झूठे चोरी से, मुनाफकत से, धोखे से जो चोरी करते हैं, तो चोर तो नहीं बख्शे जाएंगे। हम चोरी तो कर रहे हैं, लेकिन हम इंसान के सामने या धोखे दे रहे हैं, भरोसे तोड़, लेकिन उसके सामने तो नहीं। वो तो दिल और गुर्दों के रास्ते जानने वाला है। जैसे मैंने एक ये भी आयत पढ़ी थी जिक्रिया नबी की, उसकी 10 आयत को के खुदामंद की वो 7 आंखें, खुदामंद की वो 7 आंखें जो सारी जमीन की सैर करती हैं। तो खुदामंद की जब वो 7 आंखें जमीन की सैर कर रही है, हमारे दिलों को, हमारे भरोसों को, हम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, तो जब हमारा ईमान है कि खुदा देखता है, फिर 7 आंखें जमीन की सैर करती, उस जमीन की जहां पर उस इंसान को रखा हुआ है खुदा ने, कि मैंने इंसान के साथ क्या किया और ये क्या दूसरों के साथ क्या कर रहा है। इसलिए हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए और पुख्ता ईमान रखना चाहिए। इंसानों से ना भरोसा करें, क्योंकि इंसान भरोसा तोड़ देते हैं, और इसी वजह से हमें कुछ भी हो, हमें किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। और सबसे पहले जो मैंने ये इसी वजह से ये एक बात पढ़ी थी, सबसे अहम सबक जो मैंने सीखा है, आमिर बशीर साहब की पोस्ट से ही मैंने ये बात ली थी। सबसे अहम जो सबक जो मैंने सीखा है वो ये है कि हर हाल में खुदा पर भरोसा किया जाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।